वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला बाय डायमेंशन एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फार्मूले को डायमेंशन एनालिसिस की सहायता से कैसे डिराइव करते हैं, इसमें हम सीखते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द डेरिवेशन of kinetic energy formula if kinetic energy depend on mass and velocity। इसका मतलब ये हुआ कि यदि काइनेटिक एनर्जी का हमें फार्मूला डिराइव करना है, यदि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती हो, तो इसके लिए हम करते क्या हैं, ये मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है मास के प्रोपोर्शनल है एंड काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसकी डायमेंशन जो होती है कैपिटल M होती है। सेकंड, वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और इसकी डायमेंशन जो होती है LT पे -1 होती है। अब यहाँ पर इस पर जो हम पावर देते हैं A और B, क्योंकि हमें यहाँ फार्मूला डिराइव करना है, अगर इन दोनों को हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल मान लें तो यहाँ पर इक्वल मानने पर एक कांस्टेंट हम लेते हैं K, M पे पावर A हो जाता है और B पे पावर B। इस तरीके से हम डायमेंशन से किसी भी फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ इसको हम करने के लिए देखेंगे, तो इन दोनों की डायमेंशन को हम नोट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो एक काइनेटिक एनर्जी है, इसकी डायमेंशन जो होती है mL² T पे -2 होती है। तो इस तरीके से हम इसके डायमेंशन को नोट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन mL² T पे -2 के हम कांस्टेंट लिए हैं कि m की डायमेंशन m पे पावर a L T पे -1 पावर b। अब हम करते क्या है, जो ये पावर है इसको हम एक दूसरे से तुलना कर देते हैं या उसकी इक्वल देख लेते हैं। तो m पे पावर a है और यहाँ m पे पावर 1 है, तो यहाँ a इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं। इसी तरीके से l पे पावर b है और यहाँ l पे पावर 2 है, तो b इक्वल टू 2 ले लिया जाता है। t पे पावर -b इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस कट जा रहा है। इस तरह से हमें यहाँ पर मिल रहा है a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2। इसको हम जो ऊपर यहाँ फार्मूला डिराइव किए हैं उसमें रख लेंगे। तो यहाँ हम जब रखते हैं कि e इक्वल टू m पे पावर a था, तो m पे पावर a की जगह हमारी वैल्यू 1 आई है। इसी तरीके से b पे पावर b था और b की वैल्यू जो आई है 2 आई है। अब यहाँ पर जो k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अगर हम 1/2 ले लें कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पर हमें k e इक्वल टू हाफ mv² मिल जाता है। इस तरीके से हम किसी भी फार्मूले को डायमेंशन की सहायता से डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए के ई इक्वल टू हमारा फार्मूला आ गया हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी का यही जो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो इस तरीके से हम डायमेंशन की सहायता से देखिए कितने इजी तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, डायमेंशन की सहायता से
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करना है। यदि काइनेटिक एनर्जी मास मतलब द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड कर रहा हो तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा को द्रव्यमान के इक्वल मान लेते हैं और हमें ये नहीं मालूम है कि इस पर पावर क्या है, तो m पे पावर a ले लेते हैं और सेकेंड पर v पे पावर b ले लेते हैं। और इन दोनों को जब हम किसी भी जो डिपेंड करते हैं प्रोपोर्शनल होता है उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट k ले लेते हैं जिसकी कोई वैल्यू होती है 1 या जो भी हमारे फार्मूले में आती है। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन देखते हैं, m पे पावर 1, l पे पावर 2, t पे पावर -2 और इक्वल टू m पे पावर a है और वेलोसिटी की lt -1 होता है, इस पर पावर b हो गया। तो यहाँ से जो पावर होता है इसको हम क्या करते हैं, आपस में तुलना कर देते हैं। m पे पावर जो होता है उसके इक्वल ये ले लेते हैं। इसी तरह से l पे पावर b है तो b पे पावर 2, फिर l -1 है और इधर b, इसको हम ले लेते हैं। तो माइनस से माइनस इस तरह से हमें a = 1 मिल जाता है और b = 2 मिल जाता है। ये जो वैल्यू मिलती है हमें हम जो फार्मूला डिराइव कर रहे हैं उसमें रख लेते हैं और उससे हम आसानी से फार्मूले को ये निकाल सकते हैं कि फार्मूले में कौन सा रिलेशन है किसके बीच। इसकी सहायता से हम आसानी से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि की अन्य राशियों से जो संबंध होता है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इस तरीके से डायमेंशन से हम इसका डेरिवेशन करते हैं। इसके भी अन्य चीज़ों को भी आप प्रैक्टिस करेंगे और बुक की जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।